दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी भारत से माफी मांगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटता है, सरकार नाराज होती है। मेटा की ग्लोबल टीम दिल्ली पहुंच जाती है और बहुत सी बैठकें होती हैं। और अब सरकारी सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कंपनी ने अपनी गलती मानी है, मेटा ने। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन बैठकों में ऐसा क्या हुआ कि अब मेटा खुद माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने मेटा से ऐसा क्या कहा और क्यों? अब सिर्फ हम एक प्लेटफॉर्म है वाली दलील जो बार बार फेसबुक मेटा दे देते थे, इंस्टाग्राम देता, वो नहीं चल पाई। देखिए, हमारे सोर्सेज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इन जो बैठक हुई ना, उनमें मेटा ने माना कि प्लेटफॉर्म पर कुछ गलतियां उनसे हो रही थी। सबसे पहले बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा जो कंटेंट था वो था, डीप फेक को लेकर बहुत सा ऐसा कंटेंट था और बाकी कंटेंट मॉडरेशन को लेकर भी वो गलतियां चल रही थी। कंपनी ने इन मुद्दों पर खेद जताया। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि मेटा का प्रमुख मार्क ज़करबर्ग भी इस तरफ से अपना अफसोस जताते हुए नजर आए, माफी मांगते हुए नजर आए। लेकिन इस बैठक का अहम हिस्सा माफी है ही नहीं, बल्कि सरकार का रुख है, किस तरीके से वो आगे चल रहा है। देखिए, सरकार साफ कह रही है कि मेटा सिर्फ ये कहकर नहीं बचेगा कि वो एक इंटरमीडिएरी है, यानी कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, सरकार का तर्क है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कौन सी पोस्ट कैसे दिखाई जाएगी, किसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा और किसे नहीं, ये फैसला मेटा का एल्गोरिदम करता है कि आप क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं और कौन क्या देखना चाहता है, वो एल्गोरिदम तय कर रही है। यानी कंपनी सिर्फ कंटेंट रखने का काम नहीं करती, बल्कि उसके प्रसार में, यानी कि उसको आप तक पहुंचाने में भी एक्टिव भूमिका निभाती। सरकार ने यह भी कहा, जब किसी पोस्ट से पैसे लेकर बूस्ट किया जा रहा है, तब कंपनी सिर्फ एक निष्क्रिय प्लेटफॉर्म नहीं है। आप पैसे ले रहे हैं कि आप उसको बढ़ा रहे हैं कि चलिए इस सेक्शन में, इस रीजन में इस रील को लोगों तक पहुंचाया जाए, तो आप कानूनी जिम्मेदारी से भी तो नहीं बच सकते। देखिए, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो का मुद्दा भी उठा, जिसे कुछ समय तक के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था, कुछ घंटों के लिए चाहे। लेकिन सरकार ने पूछा आखिर कैसे हुआ। साथ ही डीप फेक की बात की, सीसैम की बात की, जो छोटे बच्चों से जुड़ा जो कंटेंट है, यानी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट का जवाब मांगा गया कि आखिर में कैसे आ जा रहा है आपके इस वक्त प्लेटफॉर्म पे। हाँ, सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि कुछ तरह के कंटेंट को पैसा देकर लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। आप पिछले कुछ हफ्तों में इंस्टाग्राम पर सीसैम से जुड़े विज्ञापनों को लेकर भी बहुत से सवाल थे, यानी कि ऐसे अडल्ट से जुड़े, बच्चों से जुड़े, बच्चों के इस वक्त पोर्नोग्राफी से जुड़े बहुत से सवाल उठते थे। तो विज्ञापन सिस्टम आखिर कैसे चल रहा है आपका? देखिए ना, यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल ये सीसैम है, और इसका मतलब है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी हुई तस्वीरें या वीडियो इन प्लेटफॉर्म पर आती हैं, भारत में दिखती हैं। क्यों? बाकी दूसरे देश में हो जाए ना, तो कितने गंभीर इस वक्त आप सोचिए कि जहाँ पर केस चलने लग जाते हैं इन कंपनीज पे। लेकिन भारत में अब वही आज शायद धमकी के रूप में आज पहला कदम उठाया गया है। मैं बात उस शब्द की भी करूंगा जो पूरे विवाद के इस वक्त केंद्र है, सेंटर है, जो आप सबसे ज्यादा सुन रहे होंगे, नहीं तो टेक्निकली मैं समझा देता हूं। सेफ हार्बर। सेफ हार्बर आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली वो सुरक्षा होती है, कानूनी सुरक्षा, जिसके कारण यूजर द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए हर बार प्लेटफॉर्म के पास आप नहीं जाते, उसको जिम्मेदार नहीं मानते। लेकिन इसके साथ ना बहुत सी शर्तें जुड़ी होती हैं कि प्लेटफॉर्म पे अगर किसी ने कुछ डाला तो उसकी जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की, उस यूजर की है, प्लेटफॉर्म की नहीं है। सरकार कह रही है कि अगर कोई सिर्फ कंटेंट होस्ट ही नहीं करता है कंपनी, बल्कि एल्गोरिदम भी चलाती है, उसमें पेड प्रमोशन भी चलाती है, तो भाई जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। तो उसकी भूमिका सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम तो एक प्लेटफॉर्म है, आप आकर कुछ भी डाल रहे हैं। आप जब पैसे ले रहे हैं उन चीजों को पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने तक का अगर पैसा ले लेते हैं, बूस्ट करवा लेते हैं, तो इस चीज को भी तो आप समझिए कि आपको अब जिम्मेदारी क्या है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी भी थी, उसने भी कहा कि आप आईटी एक्ट की धारा को समझिए, आप इनके कानूनी सुरक्षाओं को समझिए। उन्होंने टेक्निकली चीजों में समझाने को, आसान भाषा बताऊं तो। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल सरकार की तरफ से सेफ हार्बर को खत्म करने के लिए कोई आधिकारिक फैसला हमें सुनाई नहीं दिया। लेकिन अभी पूरा जो क्या है, बैठक चल रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशें आ रही हैं, पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर स्तर पर काम हो रहा है। यानी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटने से जो विवाद शुरू हुआ था, वो अब सिर्फ एक पोस्ट का मामला नहीं रहा। ये एक नई बहस है, एक बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया कंपनियां सिर्फ प्लेटफॉर्म है, या फिर वह ये तय करके कौन सा कंटेंट कितने लोगों तक पहुंचेगा, कहां के लोगों तक पहुंचेगा, कौन प्रोटेस्ट की रील देखेगा, कौन कहां के किसके गांव की रील देखेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। आने वाले दिनों में सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है, उस पर सिर्फ मेटा ही नहीं, दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों की भी नजर रहेगी। लेकिन हाल फिलहाल में, अभी फिलहाल जो ग्लोबल हेड्स हैं, वो चाहे अगर मैं बात करूं मेटा के जितने भी हैं, इनफैक्ट ज़करबर्ग खुद माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वो चूक हो रही। लेकिन इंस्टाग्राम पर एल्गोरिदम आपको बहुत कुछ फंसा चुकी है। बहुत बार हम बता चुके हैं किस तरह से आपको अपने चुंगल में फंसाया जाता है, आपको वही दुनिया दिखाई जाती है जो ये प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं। तो इनको किस तरह से आप काम कर रहे हैं, सरकार के बहुत से इस वक्त आज अमेठी के सेक्रेटरी यानी मंत्रालय के सेक्रेटरी खुद यहाँ पर पहुंचते हैं, और अब 6 तारीख को भी इन्हीं मीटिंग्स का दौर भी रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो गलती मान रहे हैं, लेकिन अगर कोई और देश होता तो आज वो कोर्ट में घसीट
छींटे गए होते और उन पे बहुत हजारों करोड़ के जुर्माने हमें नजर आते। लेकिन अब एक अच्छी ही सही, चाहे देर से हो, लेकिन फिलहाल अच्छा कदम नजर आ रहा है। इन कंपनीज की जवाबदेही को तय किया जा रहा है। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।